बच्चों की एक प्यारी सी दुनिया होती है जिसमें वो सारा दिन खोए रहते हैं ख्यालों में, सपनों में, खिलौने, माँ बाप का प्यार, खुशियाँ और किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये खुशियाँ, ये सपने छोटे होते जाते हैं। बच्चों को किताब थमा दी जाती है और बोल दिया जाता है कि बस पढ़ो। सुबह स्कूल, दिन में ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस और शाम को घर आकर फिर पढ़ाई, और इन्हीं के बीच सिमट कर रह जाता है एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का बचपन। किसी को आईआईटी जाना है, किसी को लॉयर बनना है और किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है और किसी को सीए। पर नंबर तो लाने पड़ेंगे ना, और इन नंबरों के चक्कर में स्टूडेंट्स अपना बचपन ही कुर्बान कर देते हैं। माँ बाप कहते हैं कि उम्र बहुत पड़ी है खेलने कूदने के लिए, ऐश लेने के लिए। अरे आईआईटी जाना है तो 8th क्लास से ही पढ़ना पड़ेगा। अरे बेटा, खेलना कूदना बंद करो, अब तुम बड़े हो गए हो, खेलने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, अब भी पढ़ाई कर लो। 10th तक पढ़ाई कर लो, आगे कुछ नहीं है। 12th तक पढ़ाई कर लो, आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही कॉलेज में पहुंचते हैं, अरे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आएगी, अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो सिलेक्शन नहीं होगा, और फिर से पढ़ाई। यही सब तो हम सुनते आ रहे हैं, यही सब तो हर एक बच्चा हर दिन सुनता रहता है। लेकिन उन बच्चों के तनाव और उनके प्रेशर की परवाह कोई नहीं करता। This time I know if I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे। ना जाने कितने बच्चे इसी रेस में दौड़ रहे हैं कि एक दिन वो कुछ बन जाएंगे, एक दिन वो कुछ कर लेंगे, और इस चक्कर में सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, और वो भूल जाते हैं इन कुछ चुनिंदा सालों का मज़ा लेना। खेल के मैदान में और मिट्टी में भागने वाले ये बच्चे न जाने कब से नंबरों के पीछे भागने लगे हैं। उड़ने के सपने देखने वाले ये मासूम एक दूसरे के पंख कुतरने में लगे हैं। कभी खेल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने वाले आज एक दूसरे का हाथ छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं। यार 12th में नंबर कम आए हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। यार ये अच्छा कॉलेज क्या होता है? ये सभी कॉलेज अच्छे क्यों नहीं हैं? क्या कभी आपने ये सवाल पूछा है? 12th के बाद अच्छा कॉलेज नहीं मिला, इस चीज़ का क्या मतलब है? क्यों सारे कॉलेज अच्छे नहीं हैं? क्या हमारा सिस्टम इतना वीक है कि जो बच्चे कम नंबर लेकर आते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता? उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला यानी कि उनका फ्यूचर पहले ही डिसाइड कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, पर क्या कोई ये सवाल पूछता है कि सारे कॉलेज अच्छे क्यों नहीं हैं? यार मेरे तो ग्रेजुएशन में 60% से भी कम है, अब कोई कंपनी मेरा इंटरव्यू नहीं लेगी, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। मैं इतना नालायक और आलसी हूँ कि मुझे 10th फेल नौकरी भी नहीं मिलेगी। 4 कागज़ के टुकड़ों ने लोगों की औकात तय कर दी है। आपके 55% हैं या 50% से कम हैं, इसका मतलब आप किसी भी लायक नहीं हैं। ये कहाँ का रूल हुआ? कौन तय करता है ये? माता पिता ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की नसीहत देते हैं और कोचिंग वाले एहसास दिलाते हैं कि जो नाकाम हो गया उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं। सभी बच्चे तो पढ़ने में अच्छे नहीं हो सकते, सभी बच्चे तो मैथ में अच्छे नहीं हो सकते, हर किसी को तो साइंस नहीं आती। तो क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि उन बच्चों के लिए कुछ कर सके? A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना और C फॉर कंपटीशन कब हो गया हमें पता भी नहीं चला। बस एक नंबर से ही तो रह गया था मैं, मेरी क्या गलती? 1 साल की मेहनत मेरी अब बेकार हो चुकी है। फिर से 1 साल क्या आसान लगता है किसी को? फिर से 1 साल तैयारी करना, घर वालों से दूर रहना, किसी से बात ना करना, क्या ये चीज़ें आसान है एक स्टूडेंट के लिए? क्यों लोग इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे कि कैसे बच्चे अपना सारा बचपन गंवाकर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका एक अच्छा फ्यूचर बन सके? और हमारा सिस्टम इस लायक भी नहीं है एक बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सके। अगर बच्चा मैथ, फिजिक्स किसी चीज़ में कमज़ोर है तो हमारा सिस्टम इतना भी अलाउ नहीं करता कि वो बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर सके। जैसे तो मेरे मार्क्स आते हैं, स्पेंडिंग ऑन माई स्टडीज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। मैं गाना सीखना चाहता हूँ, मैं डांस सीखना चाहता हूँ, मैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता हूँ, पर मेरा स्कूल तो मुझे ये चीज़ नहीं सिखाता। तो फिर मैं किस बात की फ़ीस भर रहा हूँ? जब वो स्कूल, जब ये इंस्टीट्यूट मुझे वो चीज़ नहीं सिखा सकते जो मैं सीखना चाहता हूँ, तो फिर ऐसी एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? मुझे तो ड्राइंग पसंद है, मुझे तो नेचर,
नेचर से लव है, मुझे एनिमल्स से लव है, मैं पेंटिंग सीखना चाहता हूँ, मैं ड्रामा सीखना चाहता हूँ, पर ये सब तो मेरे स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे अलग से पैसे देकर ये चीज़ें सीखनी होंगी? तो फिर ऐसी स्कूलिंग का फ़ायदा क्या है जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ? मैं इतने सालों तक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं वो मेरी मनपसंद की चीज़ नहीं सीख रहा, तो ऐसी एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? बच्चे अपना पैसा नहीं ढूंढ पाते क्योंकि जब वो क्यूरियस होते हैं, जब वो बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वो क्वेश्चन करते हैं, वो टीचर्स से पूछते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन उनके टीचर्स उन्हें ये सिखा देते हैं कि सिर्फ ये बुक पढ़ो, ये रटो और एग्ज़ाम में लिख के आओ, इसके अलावा कुछ मत सोचो। और जब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चा यही सब करता रहता है, तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या वो अपना पैशन ढूंढ पाएगा, क्या खाक ढूंढेगा वो अपना पैशन, क्योंकि बचपन से ही उसे चीज़ें रटाई जा रही हैं। किताबों से बाहर मत सोचो, और ऐसे करके बच्चों की इमेजिनेशन ख़त्म कर दी जाती है। स्कूल तो आपको सिर्फ किताबों का सेट देगा, और उन किताबों के बाहर आपको सोचने की इजाज़त नहीं है। मैंने परसेंटेज के फॉर्मूले से परसेंटेज निकाली थी, और आज मुझे पता चला कि शर्मा जी का लड़का वर्मा जी के लड़के से 5% आगे निकल गया। I'm a loser। मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने बचपन में सुना था कि किताबों से ज्ञान मिलता है, समझ आती है, लेकिन एहसास भी हुआ कि आजकल ये किताबें ही समझ नहीं आती। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, जिन्होंने ताजमहल का डिज़ाइन बनाया, क्या वो IIT से डिग्री करके आए थे या हार्वर्ड से डिज़ाइनिंग का कोर्स करके आए थे? लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी बेमिसाल बिल्डिंग बना डाली, इतना अच्छा डिज़ाइन, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी कंप्यूटर के। क्या +2 में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा था? उन्होंने इनमें से कोई भी चीज़ नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने ताजमहल का इतना अच्छा डिज़ाइन बना दिया, क्योंकि वो डिज़ाइनिंग के लिए पैशनेट थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगाई है डिज़ाइनिंग सीखने में, डिज़ाइनिंग करने में। और ऐसे ही दोस्तों, कोई भी स्किल या कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और पता नहीं कितने अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने में निकाल देते हैं। इसीलिए हम एक स्किल में मास्टरी अचीव कर ही नहीं पाते। बच्चे पढ़ते भी हैं तो इस चीज़ के लिए पढ़ते हैं कि वो बस एग्ज़ाम में जाकर लिख सकें। पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए गए जो पाठ थे उनसे क्या सीख मिली, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इससे कि उनके नंबर आए हैं या नहीं। अगले सेमेस्टर में जाते ही बच्चे पिछले सेमेस्टर की किताबों के नाम और चैप्टर्स के नाम भूल जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये चीज़ें सही हैं? क्या ये तरीका, ये अप्रोच सही है किसी को पढ़ाने की? और सारी ज़िंदगी, सारा बचपन बच्चे कुर्बान कर देते हैं इस चक्कर में कि वो एक दिन इस तरीके से पढ़ाई करके कुछ बनेंगे लाइफ में। दोस्तों, मुझे कई बार लगता है कि यहाँ हर कोई भाग रहा है, कोई सपनों के पीछे, कोई पैसे के पीछे, हर कोई बस भागा जा रहा है। पर हमें रुक कर सोचना होगा, हमें रुक कर ये देखना होगा कि हम क्या पीछे छोड़ रहे हैं, हम किस चीज़ का नुकसान करके क्या चीज़ पा रहे हैं। हमें देखना होगा कि कैसे बच्चे अपना बचपन गंवा देते हैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई के चक्कर में। वो अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते, और हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन और ज़्यादा डिप्रेशन में ना आए। I'm ashamed to our family. I can't do anything. आजकल बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि सारा दिन उन्हें एक ही बात बोली जाती है कि बस पढ़ो पढ़ो, खेलना कूदना बंद करो, स्कूल से आते ही पढ़ाई करो, अपना काम पूरा करो, और इस चक्कर में उन्हें खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। इसके अलावा ना माँ बाप उन्हें टाइम दे पाते हैं क्योंकि माँ बाप आजकल खुद काम करते हैं। हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें ये चीज़ समझनी होगी। लिहाजा हर टेस्ट में कामयाब होने की जद्दोजहद इन स्टूडेंट्स की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए।
सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप जो मैसेज मैं आपको देना चाहता था वो आप तक पहुंच गया होगा। और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, इस मैसेज को पहुंचाइए कि कैसे हम अपना बचपन कुर्बान करके सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये जो बचपन के कुछ गिने चुने साल होते हैं ये वापस नहीं आते। इसलिए ज़रूरी है कि बचपन भी इंजॉय किया जाए। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि वो क्या मिस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।